स्वागत है आपका आज की चाय पे। कुछ टाइम पहले संदीप वांगा की एक मूवी से दीपिका पादुकोण को निकाला गया था एंड दीपिका ने रीज़न भी बताया था कि क्या था। उन्होंने कहा था कि मैंने एक सर्टेन पे मांगी, मुझे नहीं दी गई और मैंने बोला कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड तो बहुत ही ख़राब रहा है, मेरा तो बहुत सक्सेसफुल रहा है। और ये सारी प्रोफेशनल कॉन्वर्जेशन को इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताने के लिए संदीप वांगा ने उनको बहुत कुछ कहा। ट्वीट करके ये तक बोला कि जो बातें नॉन डिस्क्लोजर में आती हैं उन्हें बताना डिस्क्लोज करता है कि आप कैसी इंसान हैं। ये तो कुछ महीने पहले हुआ था और अब रिसेंटली कल की मूवी से, कल की पार्ट 2 से दीपिका पादुकोण को निकाल दिया गया है। एक ट्वीट करी गई है और इस ट्वीट में आप जैसा कि देख सकते हैं साफ तौर पे लिखा गया है, विजंती फिल्म्स के द्वारा ये ट्वीट है। दिस इज टू ऑफिशियली अनाउंस दैट दीपिका पादुकोण विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द अपकमिंग सीक्वल ऑफ कल्कि। आगे लिखा गया है, आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन वी हैव डिसाइडेड टू पार्ट वेज डिस्पाइट द लॉन्ग जर्नी ऑफ मेकिंग द फर्स्ट फिल्म वी वर अनेबल टू फाइंड अ पार्टनरशिप एंड अ फिल्म लाइक कल्कि डिजर्व्स कमिटमेंट एंड मच मोर। मतलब इनडायरेक्टली कहा गया है कि हमें कमिटमेंट चाहिए और बहुत कुछ चाहिए एक एक्टर के द्वारा जो कि हमें नहीं मिला, और इसलिए ही इस पार्टनरशिप को हम कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं दीपिका के साथ। और इस बात का इनडायरेक्टली जवाब देते हुए दीपिका ने इंस्टा पे एक पोस्ट लगाई। ये पोस्ट जो थी इसमें इन्होंने हाथ पकड़ा हुआ था शाहरुख खान का और उसके बाद नीचे कैप्शन थी, The very first lesson he taught me almost 18 years ago. He मतलब Shahrukh Khan taught me 18 years ago while filming Om Shanti Om was that the experience of making a movie and the people who make it with matter far more than its success. I couldn't agree more and have applied the learning to every decision I've made since. And that's probably why we are back making our 6th movie together. क्वेश्चन मार्क। सो इन्होंने टेक लिया है कल्कि के पूरे उस पे कास्ट एंड क्रू पे, और कल की मूवी के जो भी डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनके हवाले से बात रखी है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कंसिडर करती हूँ जब एक मूवी बनती है, और मुझे तो बहुत ही पुअर मतलब टेक्निकली यही कहा गया है कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार रहा है और इसी वजह से मैंने ये डिसीजन लिया। हालांकि जो ट्वीट कल की प्रोडक्शन हाउस ने करी है उसमें साफ दिख रहा है कि उन्होंने ये कहा है कि भैया हमें पार्टनरशिप नहीं मिली, हमें वो कमिटमेंट नहीं मिली और आप कह रहे हो कि आपने डिसीजन लिया। तो दोनों तरफ से ये जो खींचातानी चल रही है जिसमें दोनों ही ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने छोड़ा। बट पहले संदीप वांगा से पहले भी रेस 2 की कॉन्ट्रोवर्सी थी जहां शी लेफ्ट रेस 2। सो रेस 2, संदीप वांगा एंड नाउ कल्कि। तो ये एक ट्रैक रिकॉर्ड सा बन रहा है। नॉट दैट दीपिका इज अ बैड एक्टर, ऐसा नहीं है। हालांकि मैं इतना बोलूँगी कि मोनोटोनस एक्टिंग स्टाइल है, आंखों में आंसू, लाल आंखें और एक्सप्रेशन ऐसे एकदम थोड़े से इमोशनल वाले जो अटके होते हैं उनके फेस पे, हमेशा वही दिखा है। कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं रहा। अगर कोई फिल्म मुझे कभी ऐसी लगी हो कि जी हाँ वो ऐसी थी कि रॉ थी, रियल थी, जहाँ एक्टिंग थी, एंड दैट वाज पीकू। और पद्मावत भी थी, बट हाँ पीकू मुझे ऐसा लगा था वहाँ इनकी पीक थी, और उसके बाद एज सच कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगा एक्टिंग में। और मैं ज़रूर कहती हूँ, ये बात को बार बार उठाया जाता है दीपिका की पीआर टीम, अलेजडली उनकी पीआर टीम के द्वारा, कि उन्हें इक्वल पे मिलना उनका राइट है। तो इस बात पे तो कोई नहीं कह रहा है, मना नहीं कर रहा है, बट इक्वल पे से हट के एक बात अलेजडली बहुत ज़्यादा एक रूमर फैल रहा है, और वो ये है कि वो अपनी पे तो मांगती है जो मांगती है, वो उन 25 लोगों का, उन 25 क्रू मेंबर्स का खर्चा भी मांगती है जो एक्चुअली उनके टीम का हिस्सा है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन आ जाते हैं? इसमें हो सकता है उनके ड्राइवर हों, उनके स्पॉट दादा, या और भी जो भी उनके बॉयज़ हैं जो आते हैं, जो उनकी टेक केयर करते हैं, और भी चीज़ें हो सकता है, उनके कुक भी हों। 25 लोगों की टीम है, बहुत कुछ ही आ जाता है। हो सकता है कि उनके बॉडीगार्ड हो। तो एक बड़ी पते की बात है जो आमिर खान ने रिसेंटली अपने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में रखी है कि मेरा ड्राइवर या मेरा कोई बॉय, मतलब बॉय उनको कहा जाता है ना जो आपको कुछ ना कुछ ला के देते हैं या वो आपका ध्यान रखते हैं, तो उनका खर्चा तो मैं दूंगा, है ना। नहीं तो अगर इस तरीके से चलेगा तो ऐसे तो फिर कोई रोक ही नहीं है, आप देते जाओ खर्चा, आप प्रोडक्शन से अपने बच्चे की फीस भी मांग लोगे एक टाइम के बाद। अनडाउटेडली दीपिका ने बहुत हिट फिल्म्स दी हैं। हालांकि वो सिर्फ दीपिका पादुकोण के फेम पे नहीं टिकी थी या सिर्फ उनकी एक्टिंग पे नहीं टिकी थी। इट वॉज मोस्टली द स्टार पावर ऑफ अदर एक्टर्स एज वेल, इंक्लूडिंग शाहरुख खान। तो सारा फेम, सारा नेम, सब कुछ सिर्फ आपके बल पे नहीं मिला एक मूवी को, या जितनी भी मूवी इनकी रही है सक्सेसफुल इन द पास्ट, और बाकी बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स थे।
और दीपिका की जहाँ तक बात है, जो फेमिनिज्म वाला एस्पेक्ट आ जाता है यहाँ पे, फेमिनिज्म की कहाँ आप 25 लोगों का खर्चा कैसे दिलवा सकते हैं? वो कोई तुक नहीं बनता। आप ऑलरेडी इतने करोड़ों ले रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स एट पार लीजिए जी आप, मैं तो कहती हूँ ज़्यादा ले लो मेल एक्टर से, बट उतना ही रखिए ना, आपको उसके ओवर एंड अबव भी चाहिए। तो और कल्कि के हवाले से एक और बात सामने आ रही है कि सिर्फ 7 घंटे की शिफ्ट के लिए अग्री किया था दीपिका ने, एंड कल्कि के वो जो ट्वीट में, वो जो प्रोडक्शन हाउस ने ट्वीट करा है, उसमें साफ ये दिख रहा है कि उनको कमिटमेंट चाहिए। एक VFX हैवी फिल्म में आप 7 घंटे तो नहीं दे सकते ना, सिर्फ आपको तो पूरा, इनफैक्ट ये चीज़ तो हमें वैसे भी पता है, VFX और नो VFX 12-12, 15-15 घंटे की शिफ्ट भी होती है। एंड ट्रस्ट मी, विद द काइंड ऑफ टैंट्रम्स जो मोस्ट ऑफ द बिग सेलिब्रिटीज थ्रो करते हैं ऑन सेट, 7 घंटे में से 3 घंटे तो इनको पैम्पर करने में, इनका ख्याल रखने में, इनको ब्रेक देने में, इनकी वो कॉफी सिप होने में निकल जाता होगा। तो कुछ घंटे ही आप दोगे इतनी बड़ी, इतनी हैवी VFX फिल्म को, उससे कोई तुक नहीं बनता है। एंड मैं इतना बोलूँगी, इफ़ यू आर आस्किंग फॉर अ पे दैट इज एट पार विद द मेल एक्टर्स, एंड ऑफ कोर्स यही फेयर है, तो फिर यू ऑल्सो वर्क like those male actors and give equal amount of hours. You want to work less and get paid more. How is that fair? And then feminism आ जाएगा, वो कैसे होता है? पहले संदीप वांगा गलत लग रहे थे लोगों को कि नहीं, आज तक नहीं किसी ने वो करा है, अब कल्कि की टीम भी गलत हो गई। ऐसे तो ये बात हो जाएगी कि यू नो देयर इज नो प्रोफेशनलिज्म, इट्स ऑल अबाउट कि दीपिका इज राइट नो मैटर व्हाट। दीपिका भी कभी गलत हो सकती है, एंड मैं नहीं कहती हूँ कि पूरी तरीके से दीपिका ही गलत होगी, मे बी कल्कि की टीम से कुछ कमी पेशी रह गई हो, बट देन आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन, इफ द एक्सपीरियंस ऑफ मेकिंग दैट फिल्म वाज सो रॉन्ग, हाउ कम यू वर्कड विद देम ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्ट? आप तो कुछ दिनों में निकल जाती, जैसा आपका एटीट्यूड है, आपके लिए एक्सपीरियंस मैटर करता है, आपने ट्वीट में लिखा है। तो पार्ट 1 में आप कैसे इतनी इन्वॉल्व थी, एंड डिस्पाइट योर प्रेगनेंसी आप कैसे बार बार प्रमोशन पे आ रही थी? आपको तो ऐसी टीम की शक्ल नहीं देखनी चाहिए थी जो इतने पुअर एक्सपीरियंसेस के साथ आपको काम करवा रही हैं। यू नो इतना गंदा एक्सपीरियंस रहे तो फिर सेकंड टाइम आप कंसिडर ही क्यों करोगे? कंसिडर भी नहीं करोगे ना आप उनके साथ काम करना, और फर्स्ट फिल्म में से आधे में से क्या कुछ 4 दिन में ही वॉकआउट कर जाओगे। बट you know the hypocrisy of some actors out there, not just particularly Deepika but most of the people who are working in Bollywood is कि भाव बढ़ते हैं तो इतने बढ़ जाते हैं कि उसके बाद सब गलत है, हम सही है, and that's wrong. Sometimes you need to be flexible, but these actors who charge in crores, they are like कि भाई नहीं, हमारी तो वर्थ अभी बहुत ज़्यादा है, हम जो बोलेंगे उसे मान लो, वरना आप गलत हो। हमारी मांग चाहे नाजायज़ हो, हम बोल रहे हैं 25 लोगों का खर्चा उठाओ तो उठाओ, और नहीं उठाओगे तो आप लोगों के साथ हमारा एक्सपीरियंस गलत हो गया, क्योंकि आप लोग हमें पैसे नहीं दे रहे हैं। क्या बात है, क्या चीज़ है पैसा? मैंने ऐसी खबर अक्षय कुमार के हवाले से नहीं सुनी, शाहरुख खान के हवाले से नहीं सुनी, मैंने सलमान के हवाले से हाँ कुछ सुनी हुई है, बट जो बड़े बड़े एक्टर्स, जो मेन एक्टर्स रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं है। इवन एट दिस एज अक्षय कुमार, शाहरुख खान, ऑल ऑफ देम आर वर्किंग फॉर आवर्स, एंड वो कोई लिमिटेशन नहीं लगाते हैं यू नो अपनी शिफ्ट पे। अगर उन्होंने कमिटमेंट दी है एक मूवी को, दे विल डू एनीथिंग फॉर दैट, एंड चाहे वो कितना भी एक्सटेंसिव उनका शूट स्केड्यूल हो, वो करेंगे। दे विल नॉट पुट अ लिमिटेशन ऑफ ये इतने ही लिमिटेड आवर्स में करूँगी, बिकॉज पता नहीं होता है, यू नो सिचुएशन ऐसी होती है, इतनी एक्सटेंसिव शूटिंग होती है, लोकेशंस इतनी वक्री होती हैं, अलग अलग होती हैं कि पता ही नहीं होता कि कितने घंटे लग जाएंगे। सो आप इतने ज़्यादा वाटर टाइट कंपार्टमेंट में अपने कॉन्ट्रैक्ट को रख रहे हो, और फिर आप सामने से एक्सपेक्ट करते हो कि वो हर चीज़ मानेंगे, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि फिर आप ये तो सोचो ना कि आपको भी तो कहीं पे फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, दोनों तरफ से एडजस्टमेंट होनी चाहिए ना। मैं कहती हूँ कि कल्कि की टीम पूरी सही थी, बट एट द सेम टाइम मेरे हिसाब से ये फ्रीक्वेंट न्यूज़ बार बार आनी कि दीपिका के हवाले से ही इशू आ रहा है, आई गेस दीपिका नीड्स टू रिकन्सिडर हर थॉट्स अबाउट आस्किंग फॉर, अलेजिडली अगर ये सच है तो गलत है कि आप 25 लोगों का खर्चा मांग रहे हो, अपने ही इतने लोग, आपने इतने लोग पहली बात पाले क्यों हुए हैं? किसी ने लिखा था, एक कमेंट मैंने पढ़ा था बड़े पते का, इतने में एक कंपनी बन जाती है, प्रॉपर कंपनी। 25 लोग फॉर 1 वुमन, मतलब 5 या 10 लोगों की टीम भी होती तो बनता। और कोई बोलेगा कि सलमान की 100 की टीम चलती है, मैं ये बोलूँगी 100 की टीम उनकी हो या 25 इनकी हो, अपने शौक से रखो, बट ये बर्डन आप प्रोडक्शन हाउस में मत डालो, क्योंकि उनको मूवी के लिए इतना खर्चा वो करते हैं, अभी आपके और टब्बर का पूरा खर्चा और उठाएंगे। दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉनसेंस, इट डजंट मेक सेंस।
और आप एक मूवी को प्रॉफिटेबल ही नहीं बनने दे रहे हो, यू नो। एंड इतना खर्चा मांगने के बाद भी अलेजिडली आपको लगता है कि 7 घंटे की ही शिफ्ट करूंगी, तो ऑब्वियसली वो मूवी बनाने वालों को भी लगेगा, प्रोडक्शन हाउस को, डायरेक्टर्स को लगेगा कि ये मजाक हो रहा है क्या, कि इतना पैसा एक ही औरत को दिया जा रहा है पे पैरिटी के नाम पे, एंड वो काम भी उतना नहीं करेंगी जितना कि एक्चुअली जिनके बराबर वो आना चाह रही है वो करते हैं, ज़्यादा ही करते हैं। सो आप ऑफकोर्स आप मे बी ज़्यादा ही डिजर्व करते हो मेल एक्टर्स से फॉर द काइंड ऑफ डेडिकेशन दैट यू गिव इन, बट एट द सेम टाइम मेक इट फेयर इनफ फॉर द डायरेक्टर्स एंड प्रोडक्शन हाउस टू अफोर्ड यू, एंड डोंट मेक इट सो डैम अनफेयर कि आप पूरी की पूरी एक जॉइंट फैमिली का खर्चा उठवा रहे हो। 25 लोग भी नहीं होते यार, जॉइंट फैमिली में भी 10-15 ही होते हैं। कम ऑन, दिस इज सच एन अनरीजनेबल डिमांड। बहरहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। फॉर माई मैनिफेस्टेशन वीडियोज यू कैन स्विच टू माई अदर चैनल विच इज AKC मिरेकल्स। वहाँ पे आपको लॉ ऑफ अजम्पशन पे हिंदी में वीडियो, सरल हिंदी में वीडियो मिल जाएंगे। जाइए AKC मिरेकल्स पे सेल्फ कॉन्सेप्ट एनहांस कीजिए, LOA कीजिए एंड मेक योर लाइफ बेटर। दैट बी ऑल। परी बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।